अभी तक तो मैं गाड़ी में बैठा भी नहीं हूँ और अपने नाम का बवाल मच गया। बवाल नहीं, चूहे का धमाल है। चूहे ने कतरी खाल है, हर बागड़ू में हाल है। ये चूहियापंती चल रही है। यहाँ एक गाड़ी के अंदर केम से छो? निकला है। झूठ नहीं ये लड़की चूहे से क्यों नहीं डरी? शेरनी कभी चूहे से डरती है क्या? फिगर डार्लिंग, कैसी खटारा लेकर आया है। अबे तू इस गाड़ी से मुझे हराने की सोच रहा है, सपने देख रहा है क्या? भाई पिछली बार इसी ने रेस जीती थी, इसलिए इतना कर रहा है। तेरी स्पीड बढ़ा और इसमें ब्रेक लगा। अबे रेस भूल जा, इस गाड़ी को भंगार वाले को बेच दे। ओए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी की हालत देखिए तूने। सर, बाहर से जो जैसा दिखता है अंदर से वैसा होता नहीं है। ये बहुत मेंटेन्ड है। रेस के एंड में पता चलेगा कौन होगा बेहाल और कौन होगा माला माल। एक बार ट्रैक पे तो मिल, तेरी सारी हवा निकालता हूँ। रेस शुरू हो चुकी है। क्या कर रहे हो? जो विनर बनने वाला है ना, मेरा दोस्त है। आप देख सकते हैं कि कार ड्राइवर्स अपने ट्रैक पर आ चुके हैं। सभी कार ड्राइवर्स पूरे जोश में। ऐसा लग रहा है जैसे इस साल का मुकाबला पिछले साल के मुकाबले से बहुत ज्यादा। सर ये रिश्वत लीजिए और मेरे दोस्त का हौसला बढ़ाइए। तो जैसा मैं कह रहा था, इस साल का मुकाबला विराज! पिछले साल के मेरे मुकाबले दोस्त से विराज! रेस में उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है जितने कार्स के इंजन में है। कार्स के इंजन जोर जोर से बजते हुए ड्राइवर्स फुल्ली तैयार, पोस्ट करके कार डाल के पिकअप लेके लीड लेके जीतने की ओर। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारेगा वो भी सिकंदर। और इसी के साथ रेस शुरू। कार नंबर 3 आगे बढ़ने लगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी कार फुल स्पीड में एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ते हुए पार करने के बाद 3 नंबर कार सबसे आगे। कोई भी कार ड्राइवर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सब फुल स्पीड पर एक्सेलरेट करते हुए फुल थ्रॉटल आगे बढ़ रहे हैं। एक से एक कार और एक से एक कार ड्राइवर सब आगे बढ़ते हुए। कोई भी हार नहीं मानने वाला। आज ये जीत है। कब लेके आजा, आजा जल्दी आजा। और नाम की देखते हैं कौन जीतेगा। एक दूसरे को टॉस करते हुए आगे आ रहा है और इन्होंने अभी जस्ट ओवरटेक कर लिया। और ये क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। विराज ही जीतेगा। अरे उसे कौन हरा सकता है? उसकी स्पीड के आगे अच्छे अच्छे रेसर्स के टायर पंक्चर हो जाते हैं। और ज्यादा स्पीड में सभी गाड़ियां। और ये क्या, एक कार में से नीचे अरे बम्पर प्राइस के बारे में तो बाद में सोचेंगे, अपना बम्पर तो उड़ गया। क्या गाड़ी सुरक्षित है? क्या वो चला पाएंगे? गाड़ी तो आगे बढ़ती जा रही है। ये हो गई टक्कर। 2 गाड़ियों के बीच एक टक्कर और इन्होंने एक गाड़ी को उड़ा दिया और एक गाड़ी सीधा पहाड़ की तरफ। इनका जीतना नामुमकिन है। ये रेस से बाहर हो चुके हैं और बाकी 2 गाड़ियां और आगे एक दूसरे को फॉलो करते हुए डॉज करते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश। लीड में आने की पूरी कोशिश। और ये क्या हुआ? ओह क्या हो रहा है? इस रेस में गाड़ियां तोड़ती जा रही है और उनके साथ मुर्गी के पंख की तरह गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मैं जा रहा हूँ। नहीं, एक दूसरे को डॉज करते हुए आगे बढ़ रही है, ओवरटेक करने की पूरी कोशिश। इस सिचुएशन में तुम्हें क्या लगता है? अरे उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ। हम जीतेंगे। भैया आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सर। आजकल के नए मॉडल में वो बात कहाँ। अरे तू क्या चिपक गया मुझसे? दूर हट। अरे ज्यादा उल्टी गाड़ी मत चला, फाइन लगेगा तुझ पे। चल भागे से, हट 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 तेरी तो। के बीच में कोई नहीं, दोनों झगड़ा कर रहे हैं और इसी के साथ ये कार भी बाहर हो गई। भैया आपको ऐसा नहीं लग रहा हम कोई एक्शन सीन देख रहे? चुप रहे मनुष। तुम्हारा दोस्त तो जबरदस्त खिलाड़ी है। हाँ, उसे रेस की ट्रेनिंग मैंने ही दी है। बचपन में टायर से डंडा मारना मैंने ही सिखाया था उसे। तुम चाहो तो गियर पकड़ने की ट्रेनिंग मुझसे ले सकती हो। और ड्राइवर विराज की कार भले ही डिसबैंडल हो गई हो, मगर उसकी कार अभी भी तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरी कोशिश है कि वो ये रेस जीते। भले उसकी कार में तो ये है एक और टक्कर। विराज की कार भागना बचते हुए और ये आगे निकल गई। विराज आगे बढ़ रहा है, विराज आगे बढ़ते हुए और उन्होंने आगे लीड ले ली है और ये बराबर की टक्कर है।
रॉनी और विराज के बीच। रॉनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो विराज को पीछे धकेल दे, मगर विराज का हार मानने वाला है। विराज पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये विराज आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये रेस लगता है सिर्फ विराज और रॉनी के बीच हो रही है। और ये क्या हो रहा है? विराज की कार धीमे होते हुए, शायद इनकी कार इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बहुत धीमे तरीके से उनकी कार धीमी हो गई है और कोई चांस नहीं लगता है कि विराज फिर से इस मैच में आगे आ जाएंगे। विराज नहीं जीत पाएंगे। विराज इस मैच से बाहर हो चुके हैं। इनकी कार पूरी तरह से खराब होते हुए डिस्बैंडल हो चुकी है। और ये क्या, विराज आगे बढ़ते हैं? क्या हो गया अचानक? इनकी कार कैसे ठीक हो गई? विराज तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये क्या, टूटी फूटी कार होने के बावजूद उन्होंने रेस में आगे बढ़त ले ली। वाह, ये तो नामुमकिन है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रॉनी की गाड़ी को जस्ट ओवरटेक करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये क्या, विराज आगे बढ़ रहा है, मगर विराज की कार धोखा दे रही है। इसमें से धुआं निकलना शुरू हो रहा है। आग भी निकल रही है। विराज आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में। विराज और रॉनी या विराज, कौन जीतेगा? और ये क्या, विराज की कार ने जंप। जीत लिया इस साल के विजेता विराज। अपनी टूटी फूटी कार में भी इन्होंने रेस में आगे बढ़त की। उन्होंने हर साल जीतने वाले रॉनी को हरा दिया है। वाह, तालियां तालियां विराज के लिए, ढेर सारी तालियां। तो विनर है विराज, सबके शहीद, सबके दिलों पर राज करने वाले। वाह भैया, क्या छलांग मारी थी आपने। हाँ, मजा आ गया। हाँ। सर हेलमेट दीजिए। क्यों हो गया ना तेरा हाल बेहाल? हाँ? अभी तो मेरा चेला जीता है। सोच अगर मैं होता तो तेरी क्या हालत करता। ये कह रहा है साइलेंसर से आग निकलने से कुछ होता नहीं है। असली आग यहाँ होनी चाहिए। और अगली बार रेसिंग करना तो जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं। छोड़ना यार, चल अपन बाटली खोलते हैं। सॉरी बेबी। अरे अरे कौन हो तुम लोग? घर का सामान बाहर क्यों निकाल रहे हो? अब ये सब कहाँ जाएंगे? बोलो, ले जाकर वापस रखो। भैया, विराज, देखना बेटा, ये लोग हमारे घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? काका रुक जाओ, कौन है बे तुम लोग? ए विराज, सामान निकालने के लिए मैंने कहा है। अब से इस घर का मालिक मैं हूँ। तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। अबे मेरे घर से मेरा सामान निकालने वाला तू है कौन? बेटा, कल तक ये घर तेरा था, आज से इस घर का मालिक मैं हूँ। अबे ये क्या बकवास किया जा रहा है? इसका पूरा बचपन यहाँ बीता है और आज ये घर तेरा हो गया। लेकिन घर के कागजात तो मेरे पास रखे हैं ना बेटा। ये घर खरीदने के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि 6 महीने में पैसे लौटा दूंगा और ये घर अपने नाम करवा लूंगा। लेकिन 6 महीने से तो मैं जेल में था। अब मेरे आदमियों को तुम्हारे पिताजी ने एक चेक दे दिया, मगर चेक बाउंस हो गया क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं। तभी कब्जा कर रहा हूँ। अबे कर्जा काका ने लिया तो ये क्यों चुका है? मुझे पता था ये बातें एक दिन जरूर सामने आएंगी, इसलिए पहले लिखवा लिया। दिखा मुझे। देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, उनका जो वारिस है वो यहाँ मौजूद है। अब आए मुद्दे पर, तो मुझे बस ये जानना है कि तुम मेरे पैसे कब तक लौटाओगे? तुझे पैसे चाहिए ना? 1 हफ्ते में तेरे मुंह पे मारता हूँ। चल निकल। याद रखना, सिर्फ 1 हफ्ता। ए, चलो रे। अबे 5,000 नहीं 50 लाख देने हैं। ये चेक पकड़ो और मलेशिया जाओ। वहाँ जाकर बरखुरदार से पूछना चेक बाउंस क्यों हुआ। मुझे ये घर नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। साफ देना है तुम्हारे पास। जैसे सामान बाहर निकाला था वैसे चुपचाप अंदर रखवा। तुम लोगों ने सुना ना इसने क्या कहा? सामान घर में वापस रखो। सुनो, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो ये घर गया समझो। चलता हूँ। लो, तुम्हारे पति ने आखिर एक नई मुसीबत खड़ी कर ही दी। कोचा इंडस्ट्री से 50 लाख की पेमेंट तो आई है, फिर उसके बाद इस चेक को रोक दिया गया। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। शायद इस मैटर का पूरा काला चिट्ठा उन्हें पता चल गया होगा, इसीलिए उन लोगों ने पेमेंट स्टॉप कर दिया है। अगर इस चेक को कैश करवाना है तो मलेशिया जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन वहां जाएंगे कैसे?
अरे पहले इसने जो रिपेयरिंग की उसका पैसा दिया नहीं है, इसी को गाड़ी कैसे बेचेंगे? कैसा आइडिया निकाला तूने? इसे लोटे में उतारना मुझे अच्छे से आता है। पहले भी इसकी लुटिया कई बार डुबा चुका हूँ। ऐसी शेंडी लगाऊंगा कि बाल उगना बंद हो जाएंगे। हेलो, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, चवन्नी क्या अठन्नी भी कम नहीं होगी। 4 लाख से 1 फुटी कौड़ी कम नहीं करूंगा। अरे जेब में गोल्ड पैसे निकल नहीं रहा है भाई। अच्छा, हथौड़ी से मार निकल जाएगा। बस यही तरीका है। ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं है जनाब। ये वही कार है जिसमें शूमाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर जू बीच जाता था भेलपुरी खाने। ये कोई कोला कुबर वाली कार नहीं है, खास कार है जिससे हमने रेस जीती और अब इसे बेचकर हम लोग दारू पी। मतलब आपका ऑफर चखने के लायक भी नहीं है। हाँ। छोटा दिमाग वाला छोटा ही सोचेगा। जानते हो इस कार को खरीदने के लिए बम्बानी सडानी हाथ पैर जोड़कर मेरे दोस्त के पीछे पड़े हुए हैं। 4 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेने वाले हैं हम। आप बताइए क्या कीमत होगी? सही कीमत है, दे देना चाहिए था। 3 लाख अच्छा दाम है। 3 लाख आपने बोल दिया तो डिस्काउंट में दे दी। कैश रेडी रखिए। ये डब्बा 3 लाख में कौन लेगा? आपने इस गाड़ी को डब्बा कहने की जुर्रत की? देखो, इस कार की वजह से तुम जीते थे ना। अगर किसी को हम साथ में रख लें तो वो हमारी फैमिली के साथ में जुड़ जाता है। वो देखो पीछे 50 साल से मेरी फैमिली का हिस्सा बन के बैठी है। इस झाड़ू वाली को 50 साल से मेंटेन कर रहे हो? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में मेरे पिताजी के पैसे अटके हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए मलेशिया जाना है, वरना मेरा घर बिक जाएगा। मलेशिया जाना है? अरे तो गाड़ी क्यों बेच रहे हो? पंछी बन के जाओगे? पंछी मतलब? देखो, पंछी मतलब मैं समझाता हूँ। विदेश में बहुत हिंदुस्तानी रहते हैं, उनकी जरूरत का सामान यहाँ से लेके जाना है, जैसे कि फ्रूट हो या साड़ी हो, और वहाँ से हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आना है। वहाँ पहुँचोगे तो एक आदमी मिलेगा, उससे सामान लेना और कमाई करना। बोलो क्या कहते हो, जाओगे क्या? हम ओके सेठ जी, हम पंछी की तरह उड़कर जाएंगे। अबे यार, सेठ ने तो बोला था कोई लेने आएगा। किधर है? कहाँ गए वो लोग? हाँ? अरे वही तो है। ए भिड़ू लोग, तुम्हारा ध्यान किधर है? अपन इधर है। ए भाई लोग, केसराम मिलेगा क्या? ये कोड वर्ड लगता है भाई। केसराम बन गया सारा काम रे। केसराम इस समय है दाम रे। हाँ, सेठ के भेजे पंटर लोग तुम ही हो ना? करेक्ट। वैसे आप बेसुरा गाना बहुत सुर में गाते ये तो हो। अपना स्टाइल है बेटा। हाँ, लेकिन इस स्टाइल की जरूरत नहीं थी। पंप ऊपर तख्ती लगाते, हम देखकर खुद चले आते। अबे भंकास बंद कर, चल। एक बात पूछूं, क्या? ये डोले शोले बनाए या भाड़े पे लिए? ये मेहनत की है बकवास मैंने। दिख रहे हो। बकवास दिख रहे हो। ऐसा कोई बोले तो मैं 2 थप्पड़ लगा दूंगा उसे। भाई माल